पुलवामा जो अटैक हुआ था, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम आर्मी कंटेनमेंट जोन है। तो जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें ट्रक ब्लास्ट हो गया था, तो उसके लिए हमने ये बनाया था कि कोई गाड़ी अगर बिना चेकिंग के लिए आगे जाता है तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं, जिससे आगे का सड़क ऊपर उठ जाता है। ये हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है। हाँ गाड़ी हाँ, तो ये हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जो एक ट्रांसमीटर का काम करता है, रिसीवर का करता है। यहाँ से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है और ये रिसीव करती है। ये आर्डिनो ऊनो होता है जो एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है। हमने इसको जंपर वायर के साथ कनेक्ट किया है। फिर यहाँ पर एक सर्वो मोटर है जो यहाँ से कनेक्टर में जितना डिग्री इसको रोटेट होना है उसके हिसाब से वो रोटेट होता है। तो यहाँ से जैसे कोई गाड़ी बिना चेकिंग के आगे जाती है तो रोड ऊपर उठ जाती है। हाँ, और जैसे वो गाड़ी निकलती है तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है वो रोड। और ये जब हम इसको ऑन करते हैं ये तभी होता है क्योंकि कोई गाड़ी बिना परमिशन के आगे जाए तो हम इसको ऑन करते हैं ताकि वो आगे का सड़क उठ जाता है और वो आगे नहीं जाती, इससे उसका चेकिंग होता है। तो आगे फ्यूचर में सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम उसकी समझ में होगा ये आपका इसको हटा के होता ना। चलो क्या बोलते हैं सेंसर की कांटेक्ट में नहीं है तो सड़क नीचे हो जाएगी। अच्छा, एक बार इनकी ये वाले पॉइंट्स बताइए जरा फिर से, क्या क्या है। सर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है जिसमें 2 स्पीकर रहते हैं। ये एक ट्रांसमीटर का काम करता है, रिसीवर का काम करता है। तो ट्रांसमीटर होता है वहाँ से 20 हर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जा सकती है, लेकिन इसमें 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये रिसीवर होता है जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। इससे हमने जंपर वैसे आर्डिनो ऊनो में कनेक्ट किया है। ये इसका नाम क्या पूरे सर्किट का? आर्डिनो ऊनो नाम है इसका। ये एक मिनी कंप्यूटर की तरह होता है, माइक्रोचिप की तरह, जिसमें प्रोग्रामिंग का सारा काम इसमें होता है, बहुत इजी से हो जाता है। अच्छा। और इससे हमने यहाँ पर जंपर वायर कनेक्ट किया है जो मेल टू मेल होता है। ये सर्वो मोटर का होता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्वो मोटर बोलते हैं इसको। ये यहाँ से जितना डिग्री इसको रोटेट होना है उसके हिसाब से रोटेट हो जाता है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमता है। अच्छा, तो अगर इसको हम आगे इतना घुमाइए, इसको हमने पकड़ के पीछे खींच दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज अपना पोजीशन और वापस गेन कर लेता है। तो जैसे कोई यहाँ पर गाड़ी जाती है, जैसे ये सर ये 2 स्पीकर होते हैं, या फिर 2 वायर लगा रहता है, तो ये आगे जाता है तो ये वायर का कॉन्टैक्ट टूट जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे गाड़ी आगे जाता है तो वो सड़क उठ जाता है, क्योंकि वो अगर गाड़ी बिना चेकिंग का हुआ तो हमने ये ऑन करके रखा है जिससे वो ऊपर उठ जाता है। और जैसे वो पीछे जाता है तो वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। ये है आर्मी कंटेनमेंट जोन। ये हमारा गुड 12th क्लास ना? यस सर, वेरी गुड बेटा। और उसमें क्या किया जैसे ये तो हमें ये एक SMS बेस्ड स्मार्ट बिन है। जैसे कि हम अपने शहर में देखते हैं कि जब डस्टबिन से कचरा भर जाता है तो वह इधर उधर फैल जाता है और नगर निगम पालिका वाले कभी नहीं आते और कचरा वहीं का वहीं रह जाता है। सो इससे बचने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कचरे की हाइट को स्कैन करके इस LCD स्क्रीन पर दिखाता है, जो 16:2 अल्फा न्यूमेरिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन है। इसमें एक GSM मॉडेम और एक सिम है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर रहता है और वो थोड़ा छोटा रहता है। ये GSM मॉडेम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से कनेक्टेड है। प्रोग्रामिंग के द्वारा इस डस्टबिन में एक लिमिट सेट करा गया है। जब कचरा उस लिमिट के ऊपर चले जाता है तो GSM मॉडेम के द्वारा एक SMS सेंड करता है जो बताता है कि कचरा भी भर गया है, आके क्लीन करे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी देखिए ट्रैश अलर्ट एंड SMS सेंड करके एक मैसेज आ रहा है। अभी देखेंगे आप मोबाइल पे एक SMS आएगा। ये देखिए एक SMS आ चुका है। इस SMS से ये SMS नगर पालिका और म्यूनसिपल के पास जाएगा ताकि वो अपने कर्मचारी भेजकर
ये कूड़े को साफ करके क्या है ये? स्मार्ट लंच बॉक्स। ओके, इसमें क्या खाना अपने आप पकता है क्या? इसमें खाना अपने आप नहीं सर, इसके अंदर मान लो आप अकेले हो कहीं पे जा रहे हो। ओके, एक मिनट, ये क्या है इसके इसके अंदर फीचर्स हैं। FM रेडियो चलेगा, ब्लूटूथ चलेगा, पिन मतलब फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, माइक है, SD कार्ड रीडर है, पेन ड्राइवर पेन ड्राइव फंक्शन है। ओके, ये सारा कुछ चलेगा। खाना खाने के साथ के अंदर अगर आप गाना एंजॉय करना चाहते हो तो गाना भी, खाना के साथ गाना। हाँ, ओके, तो खाना इसके नीचे स्पीकर है और यहाँ के ऊपर खाना डाल सकते हैं। इसके ये नीचे क्या लगा है? ये नीचे थर्माकोल डाला हुआ है। अब इसमें खाना यहाँ बन चलेगा। ऊपर कोई भी मान लो प्लास्टिक का कुछ भी लगा के उसके अंदर खाना रख सकते हैं। खाना हो तो उसको बाहर निकाल देना है। इससे खाना ही गर्म रहेगा। मतलब खाना गर्म बना रहेगा। हाँ सर, खाना गर्म रहेगा। पीछे जैक है, इसके पीछे हमने वो भी बनाया है, इससे क्या फायदा होगा? खाना गर्म हो जाएगा, केबल से पावर सप्लाई करती है। ओके, और ये ब्लूटूथ वगैरह, ये इसका फंक्शन क्या है? FM रेडियो, ये पेन ड्राइव लगा गाने बजाने के लिए, और ये हमने इसको पावर सप्लाई करा। सायरन कहाँ चल रहा है? है अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, गुड। तो मेरा नाम वेद कुमार सिंह सर्वे, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा अभनपुर ब्लॉक से हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है क्वाड्रिकॉप्टर पे, तो क्वाड्रिकॉप्टर में होता क्या है, इसको हमने स्पेशली डिजास्टर के लिए बनाया है। तो इसका कैपेसिटी मैक्सिमम अभी 7 किलो का है, लेकिन इसमें हम और भी ज़्यादा इसका कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। मतलब 3 आदमी बैठ के इसमें आराम से उड़ सकता है अगर हम इसको वैसे बनाए तो इसमें जो उड़ने का जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसमें हमने जो यूज़ किया है उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज प्रोपेलर। तो ये हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्लॉकवाइज है। अब ये हमने अलग अलग यूज़ इसीलिए किया क्योंकि ये हवा में कोई भी डायरेक्शन से तो उड़ सकता है, हम इस डायरेक्शन से उड़ा सकते हैं, लेकिन इस ड्रोन को हमें जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं उड़ाना है, हमें उड़ा के से आगे पीछे लेफ्ट राइट दोनों साइड कराना है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर करता है। अगर ये हाई रोटेट करेगा तो ये हवे में जो है लो रोटेट करेगा, लो रोटेट करने से ये थोड़ा झुक जाएगा, फोर्स इधर ज़्यादा जनरेट कर, जैसा मैंने बताया आपको अभी, ये जैसे हाई रोटेट करता है तो ये हमारा लो रोटेट करेगा, लो रोटेट करने से जो है आगे की तरफ मूव करेगा क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा लगा। अब यही है इसके डायरेक्शन चेंज करने का बेसिक प्रिंसिपल। अगर ये दोनों हाई रोटेट करता है तो ये इजली जो है लो रोटेट करेगा, तो इससे राइट की ओर मूव करेगा। तो ये तो हुआ हमारा उड़ने का प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसमें पूरा न्यूटन्स लॉ जो यूज़ हुआ है। तो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है चार प्रकार के, नहीं 3 प्रकार के पढ़े हैं। गति के नियम, उसमें है जड़त्व का नियम और संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें होता क्या, एक्शन एंड रिएक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये जो प्रोपेलर जब रोटेट करता है तो एक ही जगह में घूमता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि ये एयर को जनरेट करता है अपने जगह पे, हवा को फाड़ के नया एयर जनरेट करता है जिससे ऊपर की ओर बल लगाता है, नीचे की ओर प्रेशर डालता है लेकिन जाता ऊपर की ओर है, तो इसे बोलते हैं हम पलायन वेग। मेरे मॉडल का नाम ऑटोमेटिक वेट गार्बेज डस्टबिन है। इसमें हम वेट गार्बेज डालेंगे, यहाँ पे अंदर पे एक सीव लगी है छन्नी, जिससे इसमें जितना भी लिक्विड हो स्ट्रेन हो जाएगा, उसे हम इस टैप की मदद से निकाल करके एग्रीकल्चर फीड्स पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे ये भराएगा तो ये बेल रिंग करेगी कि इसे खाली करना है, और इसमें जितना भी वेट गार्बेज होगा उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से मैन्योर खाद बनाकर एग्रीकल्चर फीड्स पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसे हम कुछ समय के लिए स्टोर करें अबाउट 55 डेज, तो उसमें कुछ गैसेस बनेगी, मेनली मीथेन बनेगी जो फ्लेमेबल गैस है, उससे हम स्टोर कर सिलेंडर्स में भरकर स्टोव पर यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट्स पे यूज़ कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और हीट भी प्रोवाइड होती है। So, This is Star Roboman, your class is? 10th RBSc. Okay, RBSc class 10th.
Okay. This is the star of woman. It is example of advanced technology. It is represented by my basic boy only and is. ओके बेटा, गुड, बहुत बढ़िया है। Its all parts are working. ओके In which we assemble 9 DC motors. ओके 9 DC motor, it is inbuilt, huh? So 12 this is batteries, the 12 this 9 is volt what- high voltage batteries. It is homemade remote control. रिमोट कंट्रोल है, इसके ऊपर Homemade. काम करता है। ओके बेटा, वेरी गुड। एक मिनट, इसको खींच के दिखाना। And अच्छा ये चीज़ है, वाह, रोज़ तो नहीं दिए इसने, ये रोज़ है। रोज महंगा नहीं था, रोज का छोटा बनता है, 150 रुपये का एक रोज आता है। पूरा अपने रावण बना। यहाँ नीचे से भी चलता है क्या? इसको ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। दिखाता है। 2 minutes sir. एक मिनट कोई ये बेंच उनसे नीचे है। अब वो मैं चल मैनुअली नहीं करना। मैनुअली नहीं, वो बेंच उनसे नीचे है। अगर पीछे में ला लो तो इसको परेशान कर। काम तो अच्छा किया, कोई बात नहीं। Any reason battery is down, so we can दीपक सर